बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ ऐसा सवाल जो सब करना चाहते हैं, शायद कर भी रहे हैं अपने अपने अंदाज में, लेकिन खुल के कोई बात नहीं करना। शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा। डरता हूं हालात से, अपनी कमजोरियों से, अपनी कैपेसिटी को जानता हूं, अपनी औकात को जानता हूं। शायद उस तरह से बात नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है कि ज्यादा करूंगा तो कहीं मामला और चले जाएंगे। बहरहाल, कल आपने खबर देखी होगी फ्रंट पेज पे सबके, नस्ला टावर वाला फैसला जो है उसके बारे में कहा गया है कि कराची में, पता आपको याद होगा कितने लोग बेघर हुए, लोग रो रहे थे, चीखें मार रहे थे, उनको घरों से खींच खींच के बाहर निकाला गया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। उस वक्त के मुअज़्ज़ज़ीन जो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस थे, उन्होंने फैसला दिया कि ये गलत है, गैर कानूनी है, गलत बुनियादों पर तामीर हुआ है, इसको गिरा दें, जगह ख़त्म कर दें। हज़ारों लोग वहां पे वाबस्ता थे उसके साथ, रहने वाले भी, उनके रिश्तेदार भी, पता नहीं कहाँ गए। गरीब घर बनाना आज के दौर में कितना मुश्किल है। गिरा दिया गया। कल एक फैसला आपके सामने आया, उन्होंने कहा नहीं ये तो गलत फैसला था। वही सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे रही थी कि आपका ये गलत है, उसी सुप्रीम कोर्ट के दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन जज ने कल वो फैसले को कहा है कि ये गलत था, ये गलत फैसला हुआ, चला गया। नस्ला टावर तो वहां ज़मीन है, अब लोग पता नहीं कहाँ गए, मुआवजे मिले नहीं मिले, अल्लाह जानता। इसी तरह हमारे पास एक फैसला हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू वाला, फारग कर दिया, खाली कर दिया, वो अभी तक खड़ा है, अभी तक नहीं गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट में वो भी केस आई थिंक मौजूद है। ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू कहते हैं, ये इसका नाम भी नहीं था, ये नाम भी तब्दील किया गया, नाम कागजों में कुछ और था। कौन है, कौन लोग हैं, कौन लोग हैं? मैं तो कुछ लिखा था, मैं कभी आवाम को बताया गलती कहाँ हुई है, किसने की है? कोई नहीं, बस पिछला आता है, अगली गलती को उसको गलती मानता है, सुधारने की कोशिश करता है, बड़ा गर्क हो गया होता है। कानून किसके लिए है? सबके लिए अगर बराबर है तो जिस अंदाज में बरी इमाम में या और कच्ची बस्तियां या गलत बस्तियां गिराई गई हैं, तो अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू नस्ला टावर की तरह जमीन पे क्यों नहीं आया? कोई जवाब नहीं, क्योंकि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अगर माफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के लिए है तो फिर बाकियों के लिए माफ़ी क्यों नहीं? क्यों? वहाँ ज़रा तगड़े लोगों के पैसे हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट, ये नहीं कहता कि उनके पैसे गलत होंगे, लेकिन पैसा सबकी, जितना उनको अपने करोड़ों अजीज हैं, इस तरह किसी गरीब आदमी को उसके लाखों अजीज होते हैं, उसके हज़ारों अजीज होते हैं। वो बड़ी मेहनत के साथ एक एक ईंट, एक एक ईंट, एक एक ईंट रखते हुए बनाता है। पता नहीं जाने कितने लोग हैं जानते हैं। मेरे ख्याल में 80% आबादी जो है पाकिस्तान की, या 90% आबादी बड़ी ईंटें जोड़ जोड़ के मकान बनाती है। अब मैं, चूंकि मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी, मैंने कहा कोई गलत ना कर जो, ये मामला चूंकि कोर्ट्स में है, क्या जिन्होंने वो फैसला दिया उनकी पकड़ नहीं होनी चाहिए कि ये गलत है? क्या जब कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं नस्ला टावर की पहले बात कर लेता हूँ, जिनने फैसला दिया, जिनने रिपोर्टें बनाई, जिनने सब कुछ कहा गलत है, सब कुछ है, आज मान, क्या उनको निकाल नहीं लाना चाहिए जहां पे हैं? भाई ये फैसला दिया था, कितने लोग मर गए, कितने लोग चले गए, रुल गए, लोग मरीज बन गए, वो कहाँ है? इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जब बन रहा था, जो कि सुप्रीम कोर्ट से फासला हार्डली किलोमीटर का भी नहीं है, सामने अभी भी नजर आता हूँ, रोजाना आता जाता हूँ, रोजाना लाइटें जल रही होती हैं, लोग कहाँ हैं, वो क्यों बैठे हो अंदर? वो तो बंद होना चाहिए, उसमें तो एक बंदा नजर नहीं आना चाहिए। अभी शाम में जाएं, आपको फ्लैट्स की लाइटें नजर आती है, इसका मतलब अंदर को रह रहा है। कौन रह रहा है भाई? जब वो बन रहा था, सुप्रीम कोर्ट से फासला है हार्डली 500 मीटर का, और सीडीए का फासला है हार्डली 2-2.5 किलोमीटर का सुप्रीम कोर्ट से। जब वो मंजूर हो रहा था, गलत छत पे छत डल रही थी, ईंटें चल रही थी, पिलर खड़े हो रहे थे, लोगों को बिक रहा था, एक ने बेचा, दो ने बेचा, तीन ने बेचा, सीडीए में सारा मामला चल रहा था, कहाँ थे सब? अथॉरिटीज कहाँ थी? जजेस कहाँ थे? सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी? 100 मोटर नोटिस कहाँ थे? 100 मोटर नोटिस लेने के लिए केपीएलआई में चला जाया करते थे, शहद ढूंढने सिंध में चले जाते थे। सबका जो हमारे जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, और भी सारे, मैं कि किसी एक का क्या नाम लूँ यहाँ, जिसका नाम लेंगे वो बात कहीं और चली जाती है, बाद में पता चलता है वो जिनने फैसला देना होता है उनकी अपार्टमेंट उधर मौजूद है, उनकी इन्वेस्टमेंट है। कितना है, क्यों है, किसके लिए है? कौन, कौन जवाब दे है? आज मेरे घर को गिरा दे, कहे जी गलत है, कल को कहे जी नहीं ऐसा नहीं है। कब तक चलाएंगे? खत्म करेंगे तो आगे बढ़ेंगे।
غریب کا جس طرح فیصلہ کرتے ہیں اس طرح امیر کا فیصلہ ہوگا تو آگے بڑھیں گے. بڑے سوالیہ نشان ہیں. کاش ہمارا عدالتی نظام بہتر ہو جائے تو اس طرح کی باتیں ہمیں کرنے کا موقع ہی نہ ملے. سوال آپ کے سامنے رکھ دیا، جواب آپ خود دیجیے.